फ्रेंड्स, दिस इज शिवी वर्मा एंड वेलकम ऑन ड्रीम अचीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यायवाची। अच्छा, पर्यायवाची याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको पर्यायवाची बताऊंगी, आपको इसी वीडियो में पूरा पर्यायवाची याद हो जाएगा। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पर्यायवाची देखते हैं कि किस तरह से हम पर्यायवाची को याद रख सकते हैं और कैसे हम उन्हें नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जल, और यहाँ पर जल के पर्यायवाची लिखे हुए हैं, जैसे कि नीर जल का पर्यायवाची होता है, वारी जल का पर्यायवाची होता है, अम्बु जल का पर्यायवाची होता है और तोय जल का पर्यायवाची होता है। अब इससे हमें समुद्र का पर्यायवाची बनाना है, और इसी जल से हम बादल का पर्यायवाची बनाएंगे, और जल के ही पर्यायवाची से हम कमल के भी पर्यायवाची बनाएंगे, जल के ही पर्यायवाची से हम नाव के भी पर्यायवाची बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से एक ही पर्यायवाची से ये सारे पर्यायवाची बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, जैसे ही हम बात करते हैं समुद्र की, तो आप समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए जल के पर्यायवाची में धी लगा दीजिए, जैसे कि नीर धी। अब ये नीर धी का मतलब क्या हुआ? नीर धी का मतलब यहाँ पर हुआ कि समुद्र का पर्यायवाची। और हम अगर धी की बात करें तो इस धी को समझ लेते हैं। हमने कहा नीर, नीर क्या होता है? पानी, जल। और इसमें हमने कहा कि धी को आप लगा दीजिए, यानी कि नीर धी पर्यायवाची होंगे समुद्र के। लेकिन हम याद कैसे लगे कि धी लगाना है या दा लगाना है या फिर जय लगाना है? तो आप देखिए, धी का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। अब धारण करने वाला, धी का मतलब यहाँ पर है धारण करने वाला। लेकिन जल को धारण कौन करता है? आप देखिए, इतना विशाल समुद्र होता है और समुद्र में क्या होता है? जल होता है। उसने जल को धारण कर रखा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसने जल को धारण कर रखा है वो क्या है? वो क्या है? नीरधी माने समुद्र। इस तरीके से आप पर्यायवाची को याद कर सकते हैं। तो नीर का समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीरधी। अब वारी किसका पर्यायवाची है? जल का। और जैसे ही हम इसमें धी लगा देंगे, वारीधी, वारीधी किसका पर्यायवाची बन जाएगा? यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इसी तरीके से हमने लिखा अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है? जल का। अब जैसे ही हम इसमें अम्बु धी लगा देंगे, धी लगा देंगे, तो ये पर्यायवाची बन जाएगा समुद्र का। ठीक है। अब आगे देखिए, तोय, तोय किसका पर्यायवाची है? जल का। और जैसे ही हम इसमें धी लगा देंगे, तोय धी, तो पर्यायवाची बन जाएगा समुद्र का। तो आप समझ चुके होंगे, जल के पर्यायवाची से हमने समुद्र के पर्यायवाची बनाए हैं। इसी प्रकार से अब हम बनाएंगे बादल के पर्यायवाची। अब आप सुनिए, जल का पर्यायवाची नीर होता है। अब जैसे ही हम नीर में दे लगा देंगे, नीरद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। वारिद, वारिद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। अम्बुद, अम्बुद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। तोयद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। अब इसे याद कैसे रखा जाए दे को? देखिए, इधर देखिए, हम बात करते हैं तोय की। तोय का मतलब होता है जल, और जैसे ही हमने इसमें लगा दिया दे, तो हो गया यहाँ पर तोयद। अब दे का मतलब होता है देने वाला, देने वाला। और हमें जल कौन देता है? जल हमें कौन देता है? बादल देते हैं। बादल से बारिश होती है, और बारिश के रूप में क्या आता है? जल आता है। तो जल को देने वाला कौन हो गया यहाँ पर? बादल। तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि जल के पर्यायवाची में दे लगा देने से बादल के पर्यायवाची मिल जाते हैं, जैसे कि नीरद, वारिद, अम्बुद, तोयद। अब हम यहाँ पर समझेंगे कमल के पर्यायवाची। देखिए, कमल के पर्यायवाची कैसे बनाएंगे? बनेंगे किससे? जल से ही बनेंगे, जैसे कि नीरज, जय लगा दीजिए आप। जल की पर्यायवाची के पीछे जय लगा दीजिए, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे वारिद। जय लगते ही ये किसकी पर्यायवाची बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे अम्बुज, अम्बुज। ठीक है। तोयज किसके पर्यायवाची बन गए? कमल के। अब याद कैसे रखा जाए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि धी लगाना है या दा लगाना है या जा लगाना है। तो आप यहाँ पर समझिए, हमने लिया, इस बार ले लेते हैं हम नीर को। नीर, नीर का मतलब हुआ पानी, और जैसे ही हमने इसमें जय लगाया तो हमें यहाँ पर बनता है कमल का पर्यायवाची नीरज। अब जय का मतलब क्या होता है?
देखिए जय का मतलब होता है जन्म देने, जन्म लेने वाला। ठीक है, जन्म लेने वाला या जहां पर जन्म लिया हुआ हो। तो नीर यानी कि पानी, पानी में जिसका जन्म हुआ हो या जिसने पानी में जन्म लिया हो। तो कमल कहाँ पे होता है? कमल पानी और कीचड़ में ही होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसका जन्म पानी में हुआ है उसे क्या कहेंगे? नीरज कहेंगे। और नीरज का ही मतलब होता है कमल। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारे पास जल के पर्यायवाची हैं। सिर्फ हमें जल के पर्यायवाची अभी याद करने हैं, नीर, वारी, अम्बु, तोय। ठीक है, अब हमें बनाने हैं समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए जल के पर्यायवाची में धी लगा दीजिए, समुद्र के पर्यायवाची मिल जाएंगे। अब धी को कैसे याद किया जाए? धी का मतलब होता है धारण करने वाला, जिसने पूरे समस्त जल को धारण कर रखा है, उसी को कहते हैं समुद्र। तो धारण करने वाला समुद्र। जैसे ही आप नीरधी, वारधी, अम्बुधी, तोयधी ये लगा देंगे, आपको समुद्र के पर्यायवाची मिल जाएंगे। इसी प्रकार बादल। अब बादल के पर्यायवाची कैसे याद रखे जाए? बादल के पर्यायवाची में आप जल के पर्यायवाची में दय लगा दीजिए, आपको बादल के पर्यायवाची मिल जाएंगे। जैसे कि नीरद, वारिद, अम्बुद, तोयद। अब याद कैसे रखा जाए? तोय का मतलब होता है जल और तोयद का मतलब होता है बादल, जहां पर दय का मतलब होता है देने वाला। अब जल को कौन दे रहा है? भाई जल कौन दे रहा है हमें? ऊपर से आता है जल बादलों से, तो बादलों से कहाँ पे? धरती पे बारिश के रूप में आता है। तो जल को कौन दे रहा है? बादल। तो हम कह सकते हैं ये किसकी पर्यायवाची है? बादल के। ठीक है, अब आती है बात कमल की। अब हम देखते हैं कमल के पर्यायवाची कैसे बनेंगे। जैसे ही हमने जल के पर्यायवाची में जय लगाया, तो हमें किसके पर्यायवाची मिल गए? कमल के। अब जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है? पानी में हुआ है, यानी कि पानी, पानी का पर्यायवाची हो गया नीर। और नीर, नीर में जैसे ही आप जय लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची मिल जाएंगे, जिसका जन्म पानी, और कमल कहाँ होता है? पानी और कीचड़ में होता है। तो पानी और कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है उसे ही कहेंगे कमल। तो नीरज, वारिज, अम्बुज, तोयज। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमने जल से ही अपने तीन पर्यायवाची देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर नाव लिखा हुआ है। अब हमें नाव के पर्यायवाची बनाने हैं। तो बताइए आप कैसे बनाएंगे नाव के पर्यायवाची? तो सुनिए कैसे बनेंगे। जैसे ही आप बनाएंगे जल के पर्यायवाची नीर, और नीर के पीछे वाहन लगा दीजिए, नीर वाहन। नीर वाहन पर्यायवाची नाव के बन जाएंगे। नीर वाहन यानी कि जल का वाहन। अब बताइए जल का वाहन क्या होता है? जल का वाहन नाव होता है। तो नीर वाहन। इसी प्रकार वारी वाहन, वारी वाहन। ठीक है, वारी वाहन, वारी वाहन। वारी वाहन किसका पर्यायवाची हुआ? नाव का, जिसमें से वारी क्या होता है? पानी होता है। और पानी का वाहन क्या हुआ? नाव हुआ। इसी प्रकार अम्बु वाहन, अम्बु वाहन, अम्बु वाहन। अम्बु वाहन भी पर्यायवाची होता है नाव का। ठीक है, और तोय वाहन, तोय वाहन। समझ चुके होंगे आप? समझ चुके होंगे कि नीर वाहन, वारी वाहन, अम्बु वाहन, तोय वाहन। देखिए पानी के पर्यायवाची के पीछे वाहन लगा दीजिए, पानी के पर्यायवाची के पीछे वाहन लगा दीजिए, आपको नाव के पर्यायवाची मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे? नाव के पर्यायवाची मिल जाएंगे। अब यहीं पर आप सुनिए, अगर हमें बनाने हैं मछली के पर्यायवाची। अब आप बताइए मछली के पर्यायवाची बनाने हैं हमें, बताइए जरा कैसे बनाएंगे? कमेंट करिए और उसमें बताइए कि मछली के पर्यायवाची कैसे बनाएंगे। तो सुनिए, अगर आपको मछली के पर्यायवाची बनाने हैं तो जो जल के पर्यायवाची है उसी में, उसी की जल के पर्यायवाची के पीछे यानी कि प्रत्यय के रूप में आप जीवन लगा दीजिए, नीर जीवन, नीर जीवन। ये पर्यायवाची बन गया मछली का। अच्छा, नीर का मतलब यहाँ पे क्या है? नीर का मतलब हो गया पानी, और जीवन का मतलब जिसका जीवन ही पानी है उसे क्या कहते हैं? मछली। जिसका जीवन ही पानी है उसे क्या कहते हैं? मछली। तो नीर जीवन। इसी प्रकार वारी जीवन, वारी जीवन, वारी जीवन क्या हो गया यहाँ पर? मछली। इसी प्रकार अम्बु, अम्बु जीवन, अम्बु जीवन किसका पर्यायवाची हुआ? मछली का। अम्बु जीवन। तोय जीवन, तोय जीवन, तोय जीवन किसका पर्यायवाची हुआ? मछली का। अब आप देखिए आपने एक ही पर्यायवाची से कितने पर्यायवाची याद कर लिए। आप खुद समझ सकते हैं, सिर्फ याद कौन सा करना है आपको? जल का पर्यायवाची।
और आपने याद किस किस के कर लिए? समुद्र का, बादल का, कमल का, नाव का, मछली का। इतने आपको पर्यायवाची सिर्फ एक ही वीडियो में याद हो गए, और कितने? बस 10 मिनट में याद हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है रात का पर्यायवाची। ठीक है, रात का पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हुए हैं। रात को क्या कहते हैं? रजनी कहते हैं, निशा कहते हैं, तमी कहते हैं, विभाभरी कहते हैं। रात को और भी कहते हैं, राका भी कहते हैं रात को। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसीलिए मैंने सर सिर्फ वही वही पर्यायवाची लिए हैं जिनसे ट्रिक बन सकती है। रात को क्या कहते हैं? राका भी कहते हैं। रात को क्या कहते हैं? रैन भी कहते हैं। रैन आपने सुना होगा, जाड़ों में बहुत ठंड होती है। ठीक है, जाड़ों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो रात रात में विश्राम करने के लिए, रात में सोने के लिए सड़क के किनारे जो रैन बसेरा बना देते हैं, ये वही वाला रैन है। ठीक है, जो रैन बसेरा होता है आपका, ये वही वाला रैन है। तो जैसे ही हमने देखे रात के पर्यायवाची, अब आपको रात के पर्यायवाची से राक्षस के पर्यायवाची बनाने हैं। अब जरा बताइए किस प्रकार से बनाएंगे आप? सिर्फ याद किसके करने हैं? रात के पर्यायवाची करने हैं। और बनाने किसके हैं? राक्षस के बनाने हैं, चंद्रमा के बनाने हैं। जरा बना के बताइए कि किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए देखें कि हम रजनी, जैसे ही रात का पर्यायवाची हमने देखा रजनी, और रजनी के पीछे प्रत्यय के रूप में चर लगा दीजिए, रजनी चर। ये किसका पर्यायवाची हो गया? राक्षस का। निशाचर, निशा, निशा का मतलब होता है रात, और चर का मतलब रात में विचरण करने वाला, इधर उधर जाने वाला, उसको क्या कहेंगे? राक्षस कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि रात का पर्यायवाची रजनी, और जैसे ही हमने इसमें चर लगाया तो राक्षस के पर्यायवाची आ जाएंगे, रजनीचर, निशाचर, इसी प्रकार तमीचर, समीचर, विभाचर, विभाचर। ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सारे हो जाते हैं राक्षस के पर्यायवाची। है ना कितना आसान। अब आप देखो, आपको चंद्रमा के पर्यायवाची बनाने हैं। आपको अलग से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने रात का पर्यायवाची याद किया, रजनी, निशा, तमी, विभा, विभावरी, राका, रेन। ठीक है, इसी से आपके बनेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। अब सुनिए कैसे। रात के पर्यायवाची में, यानी कि रजनी, रात के पर्यायवाची में कर लगा दीजिए, रजनी कर। क्या बनेंगे? बनेगा चंद्रमा का पर्यायवाची बनेगा। रजनी माने रात, कर माने रात में जो निकलता है, यानी कि चंद्रमा। निशा कर, निशा कर, विभा कर, विभा कर, चंद्रमा। अब देखिए, राका का मतलब क्या होता है? रात। और राकेश का मतलब, राकेश का मतलब क्या होगा यहाँ पे? चंद्रमा। जैसे कि हम इससे क्या ले सकते हैं? रात ले सकते हैं। और जैसे ही हम ईश लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईश, ईश को जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा? मतलब रात का देवता। ईश माने होता है देवता, तो रात का देवता, रात का देवता कौन है? आप जानते हैं, चंद्र भगवान। तो यहाँ पे राकेश किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने देखा है रात, ये सारी तो आप समझ चुके हैं। रात से देखिए, रात का पर्यायवाची होता है रजनी, निशा, तमी, विभावरी, राका, रेन। ये सारे रात के ही पर्यायवाची होते हैं। अब रात के पर्यायवाची में जैसे ही आप चर लगाएंगे, याद रखिएगा कि चर लगाया जाएगा या कर लगाया जाएगा। अगर आप चर लगाते हैं तो बनेंगे राक्षस के पर्यायवाची, और अगर आप कर लगाते हैं तो बनेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। तो रजनीचर राक्षस होता है, निशाचर राक्षस होता है, तमीचर राक्षस होता है, विभाचर राक्षस होता है। ये सारे किसके पर्यायवाची बन गए? राक्षस के। अब आपको समझना है कि चंद्रमा के पर्यायवाची कैसे बनेंगे। रात के पर्यायवाची में कर लगा दीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ रात के पर्यायवाची में कर लगाइए, चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे कि रजनी कर चंद्रमा होता है, निशा कर चंद्रमा होता है, विभा कर चंद्रमा होता है, राका माने रात, और राका में ही ईश लगा दीजिए, राकेश क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। समझ चुके होंगे आप। ठीक है, मैंने अब देखिए, राक्षस के पर्यायवाची दानव भी होता है। राक्षस का पर्यायवाची क्या होता है? दानव। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ वही पर्यायवाची लिए हैं जो आपकी ट्रिक में यूजफुल हो रहे हैं, जो आपकी ट्रिक में उपयोगी हो रहे हैं, वही पर्यायवाची होते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है बारिद, अम्बुद, तो आपकी ट्रिक से ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। वो आप एक बार समझ लीजिए, तो आपके बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ से आपको डायरेक्टली याद हो रहे हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं सूरज की। ठीक है, सूरज, सूरज के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? भानु, सूर्य, हंस, कालिंद, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भास्कर, दिनकर। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के ही हैं, सूरज के हैं।
अब हमें बनानी है सूर्य के पर्यायवाची से। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पर्यायवाची हैं जो सूरज के पर्यायवाची से बन सकते हैं और हमें उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एक बार हमें समझना है। तो सूरज के पर्यायवाची देख लिए हमने। सूरज से जैसे ही हम सूरज में बना लगाएंगे जा, आप सुनिए, भानु जा, भानु जा, सूर्य के पर्यायवाची में, सूर्य के पर्यायवाची में आप लगा दीजिए जा, सूर्य के पर्यायवाची में जा लगा दीजिए, तो किसके पर्यायवाची मिलेंगे, यमुना के, यमुना के। क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना है। तो सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री लगा दीजिए, सुता लगा दीजिए, कन्या लगा दीजिए, आपको किसके पर्यायवाची मिलेंगे, यमुना के। आप सुनिए, हमने कहा सूर्य के पर्यायवाची में सूर्य पुत्री लगा दीजिए, क्या हो गया, सूर्य पुत्री। सूर्य पुत्री किसे कहा जाएगा, यमुना को। तो आपसे पूछा जाए सूर्य पुत्री किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन में आ जाएगा यमुना, गंगा, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, यमुना के पर्यायवाची में। आप देखिए सूर्य के ही पर्यायवाची में, सूर्य के पर्यायवाची के पीछे कन्या लगा दीजिए, किसका पर्यायवाची आ जाएगा, यमुना का पर्यायवाची आ जाएगा, ठीक है। उसी के बाद सूर्य के ही पर्यायवाची में सूर्य सुता लगा दीजिए, सूर्य सुता। सुता का मतलब भी क्या होता है, पुत्री ही होता है। सूर्य का सुता का मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। तो सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के पीछे क्या लगा दीजिए, सुता लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सुता लगाने पर यमुना का पर्यायवाची आ जाएगा। अब देखिए हंस, हंस देखिए बहुत बार एग्जाम में आता है कि हंस किसका पर्यायवाची है, हंस पर्यायवाची है सूर्य का। सूर्य भगवान को क्या कहा जाता है, हंस भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इसके पीछे सुता लग जाएगा, हंस सुता, तो ये पर्यायवाची किसका हो जाएगा, हंस सुता यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे ही लग जाएगा हंस पुत्री, हंस पुत्री, ये पर्यायवाची किसका हो जाएगा, यमुना का हो जाएगा। कितना आसान है याद करना, आपको पूरा ही याद हो चुका होगा पर्यायवाची। अब देखिए कालिंद, कालिंद किसका पर्यायवाची है, सूरज का। लेकिन जैसे ही हम कालिंद में ई की मात्रा लगा देंगे, कालिंदी, कालिंदी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, यमुना का। यहाँ पर देखिए कालिंद किसका पर्यायवाची है, सूरज का। लेकिन हमने लिख दिया कालिंदी, तो ये किसका पर्यायवाची बन गया, यमुना का। या फिर आप लिख दीजिए कालिंद जा, कालिंद जा। अब जा का मतलब भी क्या होता है, पुत्री ही होता है। तो कालिंद जा भी लिख देंगे आप, तब भी ये पर्यायवाची बनेगा यमुना का, कालिंद जा। तो समझ चुके होंगे कि हम एक ही पर्यायवाची से किस प्रकार से बहुत सारे पर्यायवाची को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ भी हमें रटने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है देवता के पर्यायवाची। देवता आप सभी जानते हैं, देवता को अमर भी कहा जाता है, देवता को देव भी कहा जाता है, देवता को सुर भी कहा जाता है। लेकिन अब हम ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम देवता के पर्यायवाची से अपने और पर्यायवाची को समझ सकते हैं। अब समझिए देवता के पर्यायवाची में सबसे पहले इंद्र लगाइए, आप क्या लगाइए, इंद्र लगाइए। जैसे कि अमरेंद्र, अमरेंद्र, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा किसके पर्यायवाची बन रहे हैं, देवेंद्र, देवेंद्र। जरा बताइए किसके पर्यायवाची बन रहे हैं, सुरेंद्र, सुरेंद्र। ये पर्यायवाची है इंद्र के, ठीक है, किसके हैं, इंद्र के। इसका मतलब हुआ देवता के पर्यायवाची में आप इंद्र लगा दीजिए तो पर्यायवाची बन जाएंगे किसके, इंद्र के। अब सुनिए देवता के पर्यायवाची में आप लोक लगा दीजिए, समझ रहे हैं आप, देवता के पर मैंने कहा देवता के पर्यायवाची में आप लोक लगा दीजिए तो किसके पर्यायवाची बनेंगे, स्वर्ग के। अगर आपको पर्यायवाची बनानी है स्वर्ग के, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देवलोक, लोक लगा दीजिए, देवलोक। देवलोक क्या होता है, देवलोक स्वर्ग को ही कहते हैं। तो देवलोक किसका पर्यायवाची हुआ, स्वर्ग का। और बना कैसे, देखिए देवता का पर्यायवाची याद किया, बस उसमें लोक लगा दिया तो बन गया स्वर्ग का पर्यायवाची, सुरलोक, सुरलोक, सुरलोक। किसका पर्यायवाची बन गया, स्वर्ग का बन गया। अमरलोक, अमरलोक, ये किसका पर्यायवाची बना, ये भी बन गया स्वर्ग का पर्यायवाची। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से देवता के पर्यायवाची में क्या लगा दिया, लोक लगा दिया और आपका पर्यायवाची बन गया स्वर्ग का। अब सुनिए अगर आपको बनानी है गंगा की पर्यायवाची, तब भी समझिए हमें कैसे बनाने हैं। जैसे कि गंगा की पर्यायवाची बनाने हैं आपको, ठीक है। तो देवता की पर्यायवाची में
क्या लगा दीजिए, नदी लगा दीजिए, देव नदी। आपने सुना होगा, भूगोल में भी सुना होगा, देव नदी किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है। देव नदी किसे कहेंगे? गंगा को। सुर नदी, सुर नदी, सुर नदी किसे कहते हैं? गंगा को। अर्थात सुर नदी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। अब देखिए अमर नदी, अमर नदी, अमर नदी किसे कहेंगे? गंगा को कहेंगे। अर्थात अमर नदी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। तो आप सारा समझ चुके होंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 3 पर्यायवाची याद कराए हैं, जिसमें एक है आपका जल, जल को आपको याद करना है, रात को आपको याद करना है, और देवता को, देवता के पर्यायवाची को आपको याद करना है। ठीक है, और एक है चौथा सूरज। ये 4 पर्यायवाची आप याद करेंगे। कौन कौन से? जल, रात, सूरज और देवता। ठीक है, ये 4 पर्यायवाची याद करिएगा। और देखिए कितनी सारी पर्यायवाची आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, ना आपको कुछ रटना है, सिर्फ एक बार समझना है, वीडियो को पूरा प्रॉपर रूप से ध्यान से देखना है और सारी पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि जल में धी लगा दीजिए, समुद्र मिल जाएगा, समुद्र के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची में दै लगा दीजिए, बादल के पर्यायवाची मिल जाएंगे। जल के पर्यायवाची में जय लगा दीजिए, कमल के पर्यायवाची मिल जाएंगे। उसी प्रकार जल के पर्यायवाची में वाहन लगा दीजिए, नाव के पर्यायवाची मिल जाएंगे। जल के पर्यायवाची में जीवन लगा दीजिए, मछली के पर्यायवाची मिल जाएंगे। समझ गए? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में रात की पर्यायवाची आपने यहाँ पे याद कर लिए, जैसे कि रात की पर्यायवाची, रात की पर्यायवाची में चर लगा दीजिए, राक्षस के पर्यायवाची मिल जाएंगे। रात की पर्यायवाची में कर लगा दीजिए, चंद्रमा के पर्यायवाची मिल जाएंगे। सूरज की पर्यायवाची आपने याद करे, सूरज की पर्यायवाची में जा लगा दीजिए, पुत्री लगा दीजिए, तन्य लगा दीजिए, सुता लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे यमुना की पर्यायवाची। ठीक है, कोई भी आ जाए इनमें से, भानु जा, भानु पुत्री, भानु तन्या, भानु पुत्री, तो किसके पर्यायवाची मिलेंगे? यमुना के। सूर्य पुत्री, सूर्य तन्या, सूर्य जा, किसके पर्यायवाची मिलेंगे? यमुना के। समझ गए ना? हंस, हंस पुत्री, हंस सुता, बहुत बार आता है हंस सुता। यहाँ पर मैंने लिखा है हंस सुता, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हंस सुता किसका पर्यायवाची है, आपको पता चल जाएगा, यमुना का पर्यायवाची। एक लास्ट हमारा रह गया है देवता। देवता को हम कहते हैं अमर, देव, सुर। अमर में जैसे ही आप इंद्र लगाएंगे, देव में इंद्र लगाएंगे, सुर में इंद्र लगाएंगे, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? इंद्र के। ठीक है, उसी के बाद अगर आपको स्वर्ग की पर्यायवाची बनानी है, देवता की पर्यायवाची में लोक लगा दीजिए, स्वर्ग की पर्यायवाची मिल जाएंगे। देवता की पर्यायवाची में नदी लगा दीजिए, गंगा की पर्यायवाची मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये लिख रहे हैं गंगा के पर्यायवाची। अब इधर मैंने क्या बताया था वो सुनिए, कि हम कैसे याद रख सकते हैं कि धी लगाना है, दा लगाना है या जा लगाना है। तो आप इधर देख सकते हैं, जैसे ही आप धी लगाएंगे, धी का मतलब होता है धारण करने वाला। अब धारण कौन करे हुए है सारी जल को? भाई समुद्र ही तो सारी जल को धारण करे हुए है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर धी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का। अगर हमने दा लगाया, दा का मतलब होता है देने वाला। भाई जल को कौन दे रहा है हमें? बारिश के रूप में बादल ही दे रहे हैं हमें जल को। तो यहाँ पर हो गया तोयल, तोयल किसका हो गया? बादल का हो गया। अब जय लगा देंगे, जय, जल की पर्यायवाची में जय लगा देंगे। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, कीचड़ में, कीचड़ में किसने जन्म ले रखा है? कमल ने ले रखा है। तो जैसे ही आप जय लगाएंगे, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। ठीक, एक और आप याद रखिए कि हम अगर कमल की बात करते हैं, एक कमल का होता है पंकज। अब इसे कैसे याद रखें? पंकज को। ठीक है, पंकज को कैसे याद रखें? देखिए पंख का मतलब क्या होता है? पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। इस जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो पूरा मिलाकर हो गया पंकज, और पंकज किसको कहेंगे? कमल को कहेंगे। आई होप आपको पूरा पर्यायवाची समझ आया होगा, किस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, और आपको किस प्रकार से समझकर रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से ये समझना है, और आपको याद नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आपका कालिंद हो गया, यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, कालिंद सूरज का होता है, और इसमें कालिंद दी, ई की मात्रा लगा दीजिए, किसका हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा। कालिंद जा, पीछे जा लगा दीजिए, जा का मतलब भी क्या होता है? पुत्री ही होता है। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा। तो आपको याद नहीं करना, कुछ भी रखना नहीं है, सिर्फ समझ के आप इतनी सारे पर्यायवाची को अपने एग्जाम में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।